जरा एक मर्तबा दिल लगा कर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बस सब लोग उठा लिया, सब लोग तो उठा लीजिए दिल लगाकर, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बस अकीदत के साथ ऐसे बैठे तो बहुत अच्छा लगेगा। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। यकीनन वसूलों के सौगात होंगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। मुझे मालूम है कि उलमाए कराम के जहाँ जूते होते हैं, जमाल अख्तर जैसा नाजिम वहाँ अपना सर रखता है। भले आप इन्हें कमजोर समझे कि 10,000 रुपये कमाने वाला मौलवी है, मगर खुदा की कसम ये आपका बादशाह है, आपके मस्जिद के मुसल्ले का इमाम है, आपके कौम के रहबर और रहनुमा है। हम तो इन्हीं के बारे में कहते हैं, है जिनके मुंह में वफा की जुबान बैठे हैं, हमारी जमात के ये अजीम शान बैठे हैं। गिरे निगाह से इनको न देखना हरगिज, जमीन पे इल्म और अदब के आसमान बैठे हैं। अपने इमामों के नाम पर जरा दिल लगाकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहिए आप लोग। सब लोग बोले भाई, सब लोग बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि हम इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा ठेकेदार, गांव का इतना बड़ा जिम्मेदार, हम नबी के नाम पर हाथ उठाएं। अल्लाह की कसम, ठेकेदार हजारों अपनी जगह, सरदार हजारों अपनी जगह, मगर आप जिसके नाम पर हाथ उठा रहे हैं वो अरब का ताजदार है, नबियों का सरदार है, कायनात की जान है, जहरा के बाबा हैं, हसनैन के नाना हैं। दुनिया कहे कि हम जुलूस क्यों लगाएं, झंडे क्यों लगाएं, आज इस सरजमीन से, इस बज़्म से उन्हें सबूत के तौर पर दलील पेश कर दीजिएगा। हुस्ने बहिश्त शाहे मदीना से पूछिए, यानी हसन हुसैन के नाना से पूछिए, हम छत पे क्यों लगाते हैं इस्लाम का अलम, जिब्रील अमी बुलबुले सिदरा से पूछिए। हम छत पे क्यों लगाते हैं इस्लाम का अलम, जिब्रील अमी बुलबुले सिदरा से पूछिए। हम छत पे क्यों लगाते हैं इस्लाम का अलम, जिब्रील अमी बुलबुले सिदरा से पूछिए। मोहतरम साजिद भाई, ऐसा लग रहा है जैसे इन लोग ऐसे बैठे हैं। एक आदमी वलीमा में खाना खा रहा था, 1.5 घंटे से खा खा के परेशान था। हमने उसको बोला भाई खाना दूसरे का है, पेट तो तुम्हारा है। तो बोले हजरत हम खुदे परेशान हैं, शादी के कार्ड में लिखा था कि खाना 1 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, 3 घंटा आप ही को खाना है। या तो आप लोग ज्यादा खा के आए हैं या फिर आप लोग भूखे बैठे हैं। अगर आप लोग भूखे बैठे हैं तो कमेटी ने अच्छा इंतजाम किया है, खा लीजिए, और कम से कम मोहब्बत के साथ बैठे हैं तो एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। हाँ चलिए, शुक्रिया आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कम से कम इतना तो अच्छा कहा। उसकी 2 वजह होती है इमाम साहब। एक तो ये कि इंसान अपना पूरा ध्यान मोबाइल की तरफ लगाता है, यही वजह है कि ध्यान स्टेज की तरफ नहीं जाता। मोबाइल हमारी जिंदगी में इतना शामिल हो गया चचा, इतना शामिल हो गया है कि अभी एक लड़का आ रहा था चेहरा उदास लिए, ऐसा लगा जैसे उसके पूरा खानदान बीमार है। तो हमने पूछा भाई साहब कहीं जनाजे से आ रहे हो? बोला नहीं हजरत, मोबाइल खराब था, बनवाने गया था, मिस्त्री ने रात भर के लिए मोबाइल रख लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अच्छे आदमी की कब्र में दफना के आ रहा है। हमारी जिंदगी में मोबाइल इतना शामिल हो गया है, इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने लिए थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा वक्त निकालो ताकि आपका मेहमान आपसे क्या कह रहा है बात नबी की करे तो जरा दिल खोलकर अकीदत का जुमरा इस्तेमाल कीजिएगा। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ मोहब्बत और एहतराम के साथ, जहाँ से शुरू किया था। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। अब जिनको खुशी होगी चेहरे पर वही जरा जोर से बोलेगा सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल आसमां से हो रही है नूर की बारिश, सरापा नूर का पैकर मेरे सरकार आए हैं। सरापा नूर का पैकर मेरे सरकार आए हैं, सरापा नूर का पैकर मेरे सरकार आए हैं, सरापा नूर का पैकर मेरे सरकार आए हैं। आइए, मैं चाहता हूं कि आप हजरात का वक्त कीमती कहीं कहीं बर्बाद ना हो जाए। ये आवागमन, ये बातचीत, ये एक दूसरे का देखना, एक दूसरे का दिल लगाना अल्लाह के वास्ते बंद कीजिए और मोहब्बत और एहतराम के पाकिज़ान जुमन में आबाद हो जाइए। एक नायाब लहजा, एक बहुत खूबसूरत लहजा। मोहतरम जनाबे सैयद खुर्शीद साहब ने जब मुझे फोन किया था तो उन्होंने बोला था हजरत मुझे कमर रजा का
नंबर दीजिए। हमने कहा उनका इंतकाल हो चुका है, वे सालेपुर मलाल हो चुके हैं, हजरत दुनिया से तशरीफ ले चुके हैं, कब्र में आराम फरमा रहे हैं, बागे जन्नत में टहल रहे होंगे। तो इन्होंने कहा हजरत कमर रजा। हमने कहा कौन कमर रजा? फिर बाद में जब एहसास हुआ तो मैंने कहा नाक पढ़ने वाले कमर शाही? बोला हाँ हाँ उन्हीं का नंबर मांग रहा हूँ। बड़े अकीदत के साथ, बड़े चुनिंदा इंतखाब के साथ मोहतरम भाई जनाब कमर शाही को बुलाया गया है। हम ये चाहते हैं इस सिलसिले को दराज करके नातिया शायरी के खूबसूरत आगाज को अंजाम तक नहीं बल्कि मोहब्बतों के परवाज तक पहुँचाया जाए। इसके लिए दिल बर गिरिडीह की जमीन का एक अच्छा लहजा, नायाब आवाज मोहतरम जनाब कमर शाही गिरिडीह की बारगाह में मोहब्बत के साथ हम आपको लिए चलते हैं। दिल लगाइए और मोहब्बत के साथ। अरे चलिए जनाब मोहतरम कमर शाही साहब थोड़ी देर के लिए गए हैं। इस वक्त रात के 11:15 बज गए, 11:30। अच्छा आ गए, माशाअल्लाह। जब नाम आ जाए साहब तो बड़े बड़ों के पसीने निकल जाते हैं और सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं। जाहिर सी बात है उनकी जिम्मेदारी है। मैं भी चाहता हूं कि निजाम कोहन बदल डालूं, मगर ये काम फकत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरे सरकार के चाहने वालों, ये काम सबका है, 2 4 10 की बात नहीं। जनाब कमर शाही गिरिडीह से हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं। थोड़ा सा एक रंग दे दीजिए, एक अच्छा माहौल दे दीजिए ताकि बोलने वालों को अच्छा लगे, पढ़ने वालों को अच्छा लगे कि हम नबी के दीवानों के बीच में खूबसूरत तरीके से पैगाम पढ़ रहे हैं। हर साल आप नबी के जश्न मनाते हैं, आज भी ऐलान कीजिए वीरानियों को जिक्र से आबाद करेंगे। अब हम दिले नाशाद को भी शाद करेंगे। दुनिया में तो छोड़िए, मरकर भी कब्र में शहबाज हम रसूल का मिलाद करेंगे। तो ये तेवर के साथ बैठिए। जनाब कमर शाही आपके करीब हो रहे हैं, उठाइए हाथ, लगाइए नारा, बुलंद आवाज का नारा हो जाए, नारे तकबीर। इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ नहीं उठ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि वो ठेकेदार हैं या फिर पैसे वाले हैं। खुदा के वास्ते पैसा एक तरफ रखो, अपनी अना को फना करो। जिसने भी अपने जोदो अमल पे किया घमंड, बर्बादियों का उसका जरिया बना घमंड। मबूस मुस्तफा हुए दुनिया में जिस घड़ी, एक पल में चूर चूर हुआ कुफ्र का घमंड। इसलिए अपने घमंड, अपने तकब्बुर, अपनी अना, अपनी दौलत और शोहरत को नात के दायरे में कीजिए। नबी के नात के लिए तैयार हो जाएं, हाथ उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जिस तरफ देखा मदीना देखता ही रह गया, यानी जन्नत का नजारा देखता ही रह गया। ऊंटनी कमजोर लागर थी हलीमा की, मगर बैठे आका तो जमाना देखता ही रह गया।